जैवजन्य हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, विटामिन। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन फंक्शन पढ़े थे, और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े थे। विटामिन कितने प्रकार होते थे, दो टाइप होते थे, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या कहते थे, लिपिड लिपिड सोल्यूबल विटामिन भी कहते थे। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या आते थे, 4 मॉलिक्यूल्स आते थे, क्या ए डी ई के, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, क्या था, 4 प्रकार के क्या आते थे विटामिन। ठीक, उसमें से पहला हमें क्या पढ़ना है, विटामिन ए पढ़ेंगे। विटामिन ए, फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या पढ़ेंगे, पहला विटामिन ए। विटामिन ए किसे कहते हैं देखते हैं। ठीक, विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह इसका रेटिनॉल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो यह रेटिनॉल ये हमारे आंख के रेटिना पर जाकर क्या करता है, वर्क करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, रेटिनॉल। रेटिना के आधार पर इसका नाम रख गया रेटिनॉल। ठीक, तो क्या है विटामिन ए, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। विटामिन ए क्या होता है, यह एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब एसेंशियल मतलब आवश्यकता, ये हमें आवश्यकता होती है जो हम इसे भोज्य पदार्थ से लेते हैं। ये विटामिन ए ये पहली है विशेषता। दूसरा स्मॉल अमाउंट, क्या है, स्मॉल अमाउंट में हमें आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में नहीं लेना है, इसे हमें स्मॉल अमाउंट में ही आवश्यकता होती है। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, मतलब सिर्फ यह फैट वसा में घुलनशील है और किसी में नहीं, ये जल में नहीं घुल सकता, सिर्फ वसा में, फैट मॉलिक्यूल्स में ही, वसा वाले मॉलिक्यूल्स में ही क्या है, घुल सकता है। ठीक, अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जैविक यौगिक है। ठीक, या जैविक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। ठीक, क्या है, जैविक कंपाउंड, यह विटामिन ए का डिफिनेशन क्या है, परिचय। ठीक, तो विटामिन ए क्या है, इसी तरह जिस प्रकार से हम लोग कोई भी विटामिन की अगर गोली लेते हैं, तो यह यदि वह ADE है, उसमें फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उसे हमें, इसलिए डॉक्टर कहते हैं क्या, दूध से लेना चाहिए, क्योंकि दूध में क्या फैट पाया जाता है, जिससे फैट पाया जाता है, तो विटामिन ए की जब हम लोग गोली लेंगे या लेंगे तो क्या आसानी से फैट में घुल जाता है। अगर वहीं पर हम वाटर से लेंगे तो वह घुलेगा नहीं, बल्कि वहाँ पर कुछ रिएक्शन करके हमारे शरीर में दिक्कत और परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, अगर वाटर से हम लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन को। तो इसलिए हमें फैट सोल्यूबल विटामिन किससे लेना चाहिए, हमेशा दूध के साथ ही लेना चाहिए विटामिन को। ठीक, फैट सोल्यूबल विटामिन वाले गोलियों को। ठीक, उसके बाद क्या है, सोर्स। अब ये फैट जो है विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे फैट जो है विटामिन ए है, तो हमें कहाँ से सोर्स मिलता है, मतलब स्रोत क्या है इसका, हमें कहाँ से ये विटामिन ए किस किस भोज्य पदार्थों से मिलेगा, क्या हम खाएंगे कि हमें विटामिन ए मिलेगा। क्या है, ग्रीन वेजिटेबल, सभी हरी सब्जियां, जितनी भी सब्जी हरी सब्जियां होती हैं उससे हमें क्या होता है, विटामिन ए मिलते हैं। जैसे धनिया, जैसे पालक हो गया, गोभी हो गया, लौकी हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या सभी हरी सब्जियां होती हैं, उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। ठीक, अब है एनिमल प्रोड्यूस। अब क्या होता है, विटामिन ए का क्या होता है, विटामिन ए जो है वो एनिमल से भी प्राप्त होता है, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, इससे क्या विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। उसके बाद है केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है, विटामिन ए का है रेटिना, क्योंकि रेटिना पर जाकर वर्क करता है, इसलिए इसका नाम है रेटिना। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, C20H30O। ठीक, इसका यह सूत्र है। उसके बाद फंक्शन, विटामिन के हम फंक्शन अब देखते हैं कि फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है, शरीर में किस तरह से वर्क करता है, इसका हम फंक्शन देखते हैं। तो पहला क्या, इट्स हेल्प द आई एडजस्ट टू द लाइट चेंजेस, मतलब इसका पहला फंक्शन क्या है कि हमारे आई को एडजस्ट, जैसे लाइट है तो कभी लाइट कम है, तेज है, मध्यम है, उसको एडजस्ट कर हमें मैनेज करके हमें क्या दिखाता है। ठीक है, लाइट चेंज मतलब आई को रोशनी प्रदान करने में सहायक प्रदान करता है। इससे सीधा हम कहें तो रोशनी प्रदान करने का कार्य करता है, कि हमें अच्छे से कोई भी वस्तु है तो अच्छे से देख सके। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो कैसे है, क्या इसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती है कि जिससे हमें ये रंग हम लोग पहचान पाते हैं, इसी का आधार हम देखेंगे मैकेनिज्म। विटामिन ए का जब मैकेनिज्म देखेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारे शरीर में इसका मैकेनिज्म चलता है कि हमें प्रकाश को देखने में सहायक होता है। ठीक, अब अगला है इट आल्सो हेल्प इन बोन ग्रोथ, टीथ डेवलप, सेल डिवीजन, मतलब क्या है, यह हेल्प करता है बोन ग्रोथ में, टीथ डेवलप में, बोन के निर्माण में का सहायक होता है, टीथ को बनाने में सहायक होते हैं, और सेल डिवीजन में भी क्या है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला है इट्स आल्सो हेल्प द रेगुलेट द इम्यून सिस्टम। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण वर्क क्या है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए क्या करता है, विटामिन ए उससे इम्यून को क्या रेगुलेट करता है, उसको बनाने में सहायता करता है। ठीक, अब अगला है इट आल्सो हेल्प स्किन, क्या स्किन को बनाने में भी हेल्प करता है। आई तो बता दी, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस के मेम्ब्रेन को मतलब म्यूकस झिल्ली बनाने में भी सहायता करता है। आप द माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है उससे में भी सहायता करता है। नोज
थ्रॉट एंड लंग्स डिपेंडेंट, और लंग्स डिपेंडेंट विटामिन ए होते हैं, क्योंकि लंग्स डिपेंडेंट में जैसे लंग्स में किसी प्रकार इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए क्या इम्यून सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसी तरह से हेल्प करता है। हाँ, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है विटामिन ए? एक सुनहरा चावल जिसे हम गोल्ड राइस कहते हैं, गोल्ड मतलब सोने के रंग का तरह होता है वो चावल, उसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, और मछली में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे डिफिशियंसी विटामिन ए से हमें क्या, विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी रोग हो सकता है उसका देखते हैं। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कैसे होता है इसका भी मैकेनिज्म हमें सब पता चल जाएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है। ठीक, उसके बाद टेस्ट इसका क्या लगाते हैं? अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें कैसे पता करना है, तो इसका कैसे पता करेंगे? बीटा कैरोटीन टेस्ट। हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? बीटा कैरोटीन टेस्ट लगाएंगे। यह क्या है? एक प्लांट सोर्स है, यह प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। यह एक बीटा कैरोटीन टेस्ट है, जिससे हम इसे टेस्ट लगाएं तो हमें पता चलेगा विटामिन हमारे शरीर में कितना अधिक मात्रा में कम है या अधिक है, इससे हमें पता चलता है। ठीक, अभी देखते, अब उसके बाद देखेंगे हम विटामिन ए के मैकेनिज्म की वह किस तरह से वर्क करता है, कि हमें रोशनी देखने में सहायक होता है और नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो किस कारण की वजह से होता है, हम क्या करेंगे विटामिन ए का मैकेनिज्म देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या विटामिन ए का मैकेनिज्म, विटामिन ए किस तरह से कार्य करता है हम लोगों में। ठीक, तो हम बीटा कैरोटीन को क्या लेते हैं? बीटा कैरोटीन क्या है? प्रोविटामिन है, एक न्यूली विटामिन भी से कहते हैं, न्यूली विटामिन भी कहते हैं। कहाँ से? प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। जब हम प्लांट सोर्स को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो क्या होता है? बीटा कैरोटीन हमें मिलता है। ठीक, तो बीटा कैरोटीन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? डीऑक्सीजनेज होता है। तो डीऑक्सीजनेज होने के बाद क्या बनता है? रेटिनॉल। जब बीटा कैरोटीन को हम जब ग्रहण करते हैं तो डीऑक्सीजनेज होता है, डीऑक्सीजनेज के रूप क्या बनता है? रेटिनॉल बनता है। रेटिनॉल जब रिडक्टेज होता है, एंजाइम होते हैं, उसके उत्प्रेरक कैटलिस्ट को क्या कहता है? तो रेटिनॉल क्या बनता है? रेटिनॉल बन जाता है। रेटिनॉल से रेटिनॉल बनता है। रेटिनॉल क्या होता है? रेटिनोइक एस्टर बनाता है। रेटिनॉल क्या होता है? रेटिनोइक एस्टर बनाता है। तो क्या होता है? साइक्लोमाइक्रांस, इसको हम साइक्लोमाइक्रांस भी कहते हैं। क्या? लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बनाते हैं। ट्राइग्लिसराइड लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? मिलकर के बना होता है। और साइक्लोमाइक्रांस हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा एलडीएल भी कहते हैं। इसको हम साइक्लोमाइक्रांस को क्या कहते हैं? अल्ट्रा एलडीएल भी कहते हैं। अल्ट्रा एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से भी हम इसे क्या है इसे हम जानते हैं। ठीक, उसके बाद क्या? लीवर में जाता है। लीवर में क्या है? इसका प्यूरिफाई होता है। लीवर में जाने के बाद प्यूरिफाई होता है तो क्या बनता है? ट्रांस रेटिनॉल। जब ये ट्रांस रेटिनॉल आता है तो लीवर से ट्रांसपोर्ट होकर कहा जाता है? ब्लड में। तो ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीपी पाया जाता है, जो बाइंड करता है रेटिनॉल को। आरबीपी मतलब रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होते हैं? यह रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जो रेटिनॉल को बाइंड करके कहाँ ले जाते हैं? टारगेट टिश्यू तक ले जाते हैं। जब टारगेट टिश्यू तक ले जाएगा तो क्या बनता है? रेटिनॉल जाएगा, रेटिनोइक एसिड बना, रेटिनोइक एसिड के साथ मिलकर क्या होता है? इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन पर जाते हैं। ठीक, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल जो है रेटिनोइक एसिड बन करके क्या होता है? इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन पर जाता है। तो वहां पे इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन क्या लगे होते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लगे होते हैं, जो उसको क्या कहते हैं? रेटिनॉल को कैप्चर करके क्या प्रोटीन सिंथेसिस में परिवर्तित करके हमारे रेटिना पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक, तो रेटिना क्या है? रेटिना दो प्रकार के सेलों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? दो प्रकार के सेलों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? पहला सिलेंडर सेल होता है और कोर सेल होता है। सिलेंडर सेल मतलब बेलनाकार आकार के सेल होते हैं, और कोर सेल मतलब शंक्वाकार आकार के सेल होते हैं, मतलब बेलनाकार सेल। इस तरह से बेलन के आकार के सेल होते हैं रेटिना में। तो रेटिना दो प्रकार के सेलों से मिलकर बना है, बेलनाकार सेल और शंक्वाकार के सेल। शंकु के आकार की इस तरह से सेल बने होते हैं। ये इस दो प्रकार के सेल होते हैं, जो क्या होता है? कलर को डिटेक्टिव कलर को पहचानने में क्या करता है? सहायता कराते हैं। और इसी सेल पर जाकर क्या होता है? रेटिना क्या है? रेटिना वर्क करता है। रेटिनॉल का इसी सेल पर क्या कहता है? वर्क करता है। तो हमें कलर को पहचानने में, देखने में क्या होता है? सहायक होता है। वही अगर रेटिनॉल की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? हमारे रेटिना के सेल पर दो प्रकार के जो सेल है वहां पर क्या कहता है? विटामिन ए पहुंच नहीं पाता है, तो हमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशियंसी एक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक, इसी के कारण होता है। रेटिनॉल नहीं जब पहुंचता है यहाँ पर हमारे सेल पर, तो इसी कारण में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ठीक, अब नोट में है यह कि रेटिनॉल और रेटिनॉल क्या? रेटिनॉल और रेटिनॉल
हमेशा प्रतीत होता है, कभी रेटिनल बनेगा कभी रेटिनल बनता है, और क्या होता है रेटिन एसिडी में बदल करके इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन पर जाते हैं और वहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं, उससे ग्रहण करके प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, वहीं पर फिर उसके बाद क्या बनता है रेटिना जाता है दोनों सेलों पर क्या क्या वर्क करता है। यह प्रकाश में बहुत ही संवेदनशील होते हैं दोनों से। अगर इसी सेल पर कोई अगर सही से विटामिन ए नहीं पहुंच पाता है, इसका स्रोत नहीं पहुंच पाता है, तो हमें क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्या रात में बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता, ठीक, इससे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट सिर्फ हम लोग तो जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या सिर्फ एक ही रोग जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन 5-6 और रोग होते हैं जो कि विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक। अब तो अभी हम देखते हैं क्या होते हैं, और आरडीए भी देखेंगे कि आरडीए इसका क्या होता है, ठीक। अब हम विटामिन ए में कुछ और एक्स्ट्रा में क्या देखते हैं डिफिशियंसी, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को हम देखते हैं कुछ और, क्योंकि कितने विटामिन ए की कमी से कितने और रोग हो सकते हैं, ठीक। तो पहला है एक्सन, नाइट ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं एक्सन के नाम से हम भी जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं एक्सन को नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये तो मेन कारण है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से सबसे अधिक ई होता है। उसके बाद है XA1 क्या कंजुकेटिवल एक्सरोसिस होता है, क्या है XA1 विटामिन ए की कमी से। उसके बाद तीसरा है X1B बायोटोसिस स्पॉट होता है। उसके बाद है X2 कॉर्नियल एक्सरोसिस होता है, कॉर्नियल एक्सरोसिस होता है। अब इसके बाद है X3A कॉर्नियल अल्सर होता है, इज ग्रेटर देन 1/3 ठीक। उसके बाद X3B 1/3 कॉर्नियल अल्सर इन द कैराटोमाइलाइसिया, यह एक रोग है, ठीक। उसके बाद X5 स्कर्विंग एक रोग है, क्या विटामिन ए की कमी से होने वाले कुछ रोग हैं। उसके बाद XF होता है एक्सरोपैथालोमिक फंडल्स होते हैं। उसके बाद टॉक्सिसिटी हम देख लेते हैं, टॉक्सिसिटी लाइसोसोम, जब लाइसोसोम अधिक मात्रा में इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है तो क्या होता है टॉक्सिसिटी हो जाता है, विषाक्त मतलब जहरीला हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत क्या है घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए लाइसोसोम अगर अधिक होता है तो क्या होता है घातक सिद्ध होता है, मतलब जहरीला जहर की तरह कार्य करता है, इसे टॉक्सिसिटी हम कहते हैं इसे। और लाइसोसोम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वो भी दिक्कत है, और इंक्रीज हो जाएगा तो भी दिक्कत है। अब मीडियम रहेगा तो हमारे लिए क्या फायदेमंद है। उसके बाद आरडीए क्या होता है कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रतिदिन पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना मात्रा में वो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसके औसतन को क्या कहते हैं हम लोग आरडीए कहते हैं। मतलब जितना उसकी आवश्यकता होती है 24 घंटे में जितना भोजन पदार्थ लेता है तो उसको कितना आवश्यकता होती है विटामिन ए की, तो हम क्या कहते हैं आरडीए कहते हैं। आरडीए क्या है 1 ग्राम, क्या होता है जब विटामिन ए का आरडीए निकाला गया तो क्या है 1 ग्राम आया, पूरा टोटल क्या है 1 माइक्रोग्राम आया। अब मेल में क्या पाया जाता है विटामिन ए में, मेल में आरडीए कितना पाया जाता है 1000 माइक्रोग्राम, क्या है 1000 माइक्रोग्राम मेल में पाया जाता है। उसके बाद फीमेल में 800 माइक्रोग्राम क्या होता है आरडीए पाया जाता है। आरडीए क्या फुल नेम है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब हमें कितना आवश्यकता होता है 24 घंटे में हम जो भोजन पदार्थ करते हैं तो हमें कितना आवश्यकता होता है आरडीए का, वही है डाइटरी का मतलब भोजन पदार्थ को ग्रहण करने का औसतन क्या हम निकाल उसका औसतन मान निकालता है, आरडीए का औसतन मान निकाला जाता है, ये क्या आरडीए कहलाता है, ठीक। आई होप ये आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।